बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हो और सियासी समीकरण न उलझें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। पटना से बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी में आरजेडी को भी बुलाया है, यानी तेजस्वी यादव के पास भी न्योता पहुंच चुका है। इस खबर से सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बिहार में 7 से 8 महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इस समय सीएम नीतीश कुमार के इस सरकारी आवास एक अणे मार्ग में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को न्योता दे दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, तो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्हें नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी में शरीक होने के लिए निमंत्रित किया है। हालांकि तेजस्वी यादव इसमें शामिल होंगे या नहीं, इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। माना जा रहा है कि अगर सीएम नीतीश कुमार के यहाँ तेजस्वी यादव पहुँचते हैं तो बिहार की सियासत बदल सकती है। यही कारण है कि सबकी नजर अब तेजस्वी यादव और पूरी आरजेडी पार्टी के फैसले पर है। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत इनविटेशन दिया गया है, इसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम संगठनों ने बायकॉट कर दिया है। उन्हें एक पत्र भी लिखा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पत्र में लिखा गया है कि आपकी पार्टी ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 का समर्थन किया है, इसलिए आपके इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया जा रहा है। इस फैसले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत ए शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात ए इस्लामी हिंद, खानका मुदीबिया और खानका रहमानी जैसे संगठन शामिल हैं। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम से वक्फ संपत्तियों को खतरा है। ये कानून संविधान का उल्लंघन करता है। इससे मुस्लिमों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति भी खराब होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा किया था, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन और इस कानून का समर्थन उनके वादों के खिलाफ है। माना जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों का ये विरोध एक तरह से एकजुटता दिखाने का मंच बन गया है। सियासी जानकार मान रहे हैं कि इससे चुनाव में आरजेडी का एमवाई समीकरण मजबूत होगा। दरअसल जेडीयू को भी मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं। अब सियासी जानकारों का दावा है कि मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई दांव चल सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को इनविटेशन और उनका रिएक्शन इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी को भी इस समय मजबूती की जरूरत है। साल 2020 विधानसभा चुनाव में बेशक आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए ज्यादातर में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। साल 2020 के बाद से अब तक 10 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें 9 में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आरजेडी को भी मजबूती चाहिए। इस स्थिति में अगर जेडीयू और आरजेडी नजदीक आ जाएं, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार सियासी पलटी मारने में माहिर खिलाड़ी हैं और विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं। ऐसे में कयासों का दौर जारी है। हालांकि ये जितनी भी बातें हैं सब कयास हैं। इनमें से कितने कयास सही होंगे और कितने गलत, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।